Hare Krishna
बचाए आपको मेरे से। प्रभु जी तो शांत स्वभाव के, मैं थोड़ा गड़बड़ वाला उग्र स्वभाव। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामः क्रोधादिवक्रमकृकबलिकृतस्य दुर्वासनस्य निवृतस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रमवदेहि पदावलम्बम् चैतन्यचन्द्रमवदेहि पदावलम्बम्। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनायपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण वसति वसति बोली परम आदरे करी। आज माधव तिथि, श्री राधा माधव जी महाप्रभु जी के चरणों में बैठकर इन्हीं की तिथि माधव तिथि को हम लोग आज मना रहे हैं। कहते हैं कि बहुत बड़ी एकादशी है। एकादशी तो सभी बड़ी ही होती हैं, फिर भी विशेष करके कहते हैं कि कौन सी एकादशी? निर्जला एकादशी और मोक्षदा एकादशी, इसको बोलते हैं बड़ी करके मानते हैं। और यही दो एकादशी करनी चाहिए, बाकी कोई करना करो या ना करो, ऐसा समाज में बोलते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं। सभी एकादशी एक समान ही है। श्रील महाराज जी कहते थे एक श्लोक, उपाव्रतस्व पापेभ्यो यस्तु व सगुणे सह उपवासम तो विज्ञम ना तो उपवासम लंघनम। आज माधव तिथि मतलब उपवास की तिथि आई है, मतलब एक उत्सव आया है। जैसे दुकान पे सेल लगती है तो सभी दौड़े दौड़े जाते हैं कि आज खरीदारी कर लो, इसलिए आज भक्ति की सेल है। भक्ति की सेल मतलब महंगी वस्तु सस्ते में मिल रही है। कौन सी महंगी वस्तु? जो भक्ति सुदुर्लभा है। श्री रूप गोस्वामी जी ने क्या कहा? क्लेश अग्नि शुभधा मोक्ष लघुत कृता सुदुर्लभा संदरनात्म विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी सचा। जब कोई व्यक्ति साधक भक्ति में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले दो पत्ते निकलते हैं। एक पत्ता क्या है? उस भक्ति लता से दो पत्ते निकलते हैं। एक पत्ता है क्लेश अग्नि। जिन क्लेशों में हम फंसे हुए हैं वो सारे क्लेश वहां पर शमित शांत होने लग जाते हैं। और साथ ही साथ पैरेलल में क्या होता है? शुभधा, सब प्रकार का शुभ उदय होने लग जाता है। यह है साधन भक्ति।
इसके ऊपर फिर एक 2 पत्ते और निकलते हैं, उसको बोलते हैं भाव भक्ति। जब उसकी ओर अग्रसर हुआ जाता है तो क्या होता है, मोक्ष लघुतः कृता, मोक्ष की इच्छा भी कैसी हो जाती है, तिनके के समान मानी जाती है। बाहर इतने सारे तिनके हैं, कोई उठाता है, हाँ भैया तिनका तो कितना अच्छा है, कोई उठाता है तिनके को, कोई ध्यान भी नहीं देता। मोक्ष जिसके लिए सब लोग पागल की तरह भागते हैं कि मोक्ष मिल जाए, हे भगवान मोक्ष मिल जाए, भाव स्थिति में साधन करते करते वो स्थिति में मोक्ष कैसा हो जाता है, लघु लगता है, एकदम तिनके के समान। और आज क्या है, मोक्षदा एकादशी, तो मोक्ष प्राप्त करने की एकादशी है नहीं, आज मुक्ति प्राप्त करने की तिथि नहीं है। मोक्ष मतलब मुक्ति भी बोलते हैं ना, तो भक्त लोग मुक्ति चाहते हैं कि नहीं चाहते? कोई है ये मुक्ति चाहता है? यहां कोई नहीं चाहता, चाहते हैं। आप लोग कह रहे हैं मुक्ति नहीं चाहते हो, फिर क्या करने आए यहां पर, किस लिए आते हो रोज सुबह कथा सुनने? मुक्ति चाहिए। मुक्ति की परिभाषा क्या, अब उतना समय नहीं है समझाने का, विषय हमारा कुछ और है आज का। भागवत जी में कहा, मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वस्वरूपेण अवस्थिति, अपने स्वस्वरूप अपने दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना और उस दिव्य रूप से ठाकुर जी की सेवा, श्री राधा माधव जी की सेवा प्राप्त करना, यह है वास्तव में मुक्ति। चाहते हो कि नहीं? कौन कौन चाहता है? अब तो बड़े हाथ खड़े हो गए। तो इसलिए इसका अर्थ पता होना चाहिए, मुक्ति का अर्थ। दूसरी वाली मुक्ति भक्त नहीं चाहता, लेकिन अपने सिद्ध स्वरूप में अवस्थित होकर राधा माधव जी की सेवा प्राप्त ही वास्तव में मुक्ति की परिभाषा है। तो वो तो भक्त चाहता है। तो इसलिए मोक्ष लघुता कृता, एक पत्ता और निकलता है। और साथ साथ कहा भक्ति कैसी है, सुदुर्लभा। कैसी है, क्या बताया? याद करके जाना, दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ है। क्यों सुदुर्लभ है? श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, सहस्त्र साधन करने पर भी वो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, हजारों साधन करने पर भी वो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और दूसरी बात, भगवान भी वो भक्ति सहज नहीं देते। मुक्ति ददाति कहचित समान भक्ति योग, मुक्ति तो फिर भी दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते, इसलिए भक्ति सुदुर्लभा है। वही सुदुर्लभ भक्ति को प्राप्ति का उपाय क्या है? सबसे उत्तम उपाय एकादशी व्रत, जिसमें उपवास किया जाएगा, श्री राधा माधव जी के निकट वास किया जाएगा। किस रूप में? इसी रूप में जैसे हम बैठे हैं। ये है ठाकुर जी के निकट वास करना, उपवास। तो इसलिए आज हम लोग श्री राधा माधव गौड़िया मठ फरीदाबाद में ठाकुर जी महाप्रभु श्री राधा माधव जी की प्रसन्नता के लिए अभी प्रातःकाल भी कुछ श्रवण करेंगे और संध्या में विस्तार करके श्रवण करेंगे। 6:30 बजे से 6 बजे कीर्तन आरंभ हो जाएगा, 6:30 बजे हरि कथा होगी और गीता के बहुत सारे सुंदर सुंदर विचारों को आज हम श्रवण करेंगे। आज गीता जयंती, बड़ा ही शुभ पावन तिथि है। तो सोचो, श्री कृष्ण भी रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज के दिन ही उन्होंने चयन किया श्री गीता जी को खोलने का। इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। एक तो गीता जी, ऊपर से आज एकादशी, और इसलिए मोक्षदा एकादशी। दूसरी ओर आज हमारे प्रभुपाद जी के अन्यतम परिकर श्री भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी की भी आज तिरोभाव तिथि है। कितनी उन्नत तिथि है ना। गीता जयंती एकादशी के दिन में ही महाराज जी का तिरोभाव। प्रभुपाद जी के समस्त परिकरों में भी इनका भी बहुत बड़ा
एक योगदान है। विषय बहुत अधिक है, मैं इनकी महिमा इनके चरणों में एक पुष्पांजलि रूप में वर्णन कर देता हूं, जिससे ये तिथि मनाना हो जाएगा। ये हम लोगों ने बहुत बार सुना है। श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी सभी आचार्य कहते हैं, कहार न करे निंदा कृष्ण कृष्ण बोले। किसी की निंदा मत करो, चुगली मत करो और कृष्ण कृष्ण बोलो। अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन साधन, अपने साधन पर ध्यान दो, किसी की निंदा मत करो। लेकिन ये आसान है? ये एक ऐसा ह्यूमन नेचर है कि दूसरे की गलती दोष बहुत जल्दी दिखते हैं, और जब अपने में देखने में आता है तो मैं तो साफ सुथरा हूं। मेरे जैसा तो कोई वैष्णव है ही नहीं। लेकिन एकांत में बैठकर विचार करो तो पता लगेगा मेरे से घृणित व्यक्ति संसार में कोई है नहीं। इसलिए श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, षड गोस्वामियों में वंदे रूप सनातन भट्ट जुगो श्री जीव गोपाल को। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के जीवन चरित्र में दो विशेष बात श्रवण करने में आती है। एक तो और गोस्वामी वर्गों ने श्री विग्रह को स्थापित किया और भक्ति प्रणय ग्रंथ को, भक्ति के ग्रंथों को प्रणय किया, लिखा। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के जीवन में उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का विशेष रूप से जो अवलंबन किया, अर्थात भागवत जी की कथा को वो सदैव कहते थे। और उनकी भागवत जी की कथा को सुनकर रूप गोस्वामी जी भी वहां बैठते थे, सनातन गोस्वामी जी भी बैठते थे, और जितने भक्त बैठते थे उनके शरीर में ऐसा विकार होता था। कितना विकार होता था, कोई रोने लग जाता था, कोई जमीन पर लोटपोट खाता था। ऐसी सुंदर भागवत जी की व्याख्या श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी करते थे। साथ ही साथ एक और बात, वो कभी किसी की निंदा नहीं सुनते थे। कभी निंदा नहीं सुनते थे। कभी कोई किसी के संबंध में कुछ कहता था, कान बंद कर लेते थे। किस लिए? एक महाराज जी की इनके बड़े सुंदर एक वचन मैंने पढ़ा अभी, बड़ा आकर्षित किया, बड़ा ही आकर्षित किया। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी किसी की निंदा नहीं सुनते थे, बोलते सब समय कृष्ण कृष्ण बोलो, एक ही चर्चा करो। पूज्यपाद भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी भी कभी किसी की निंदा नहीं करते थे, ना निंदा सुनते थे, निंदा सुनते नहीं थे। एक बार एक ब्रह्मचारी इनके पीछे लग गया, बहुत निंदा की, बहुत निंदा की, इतनी निंदा की कि एक दिन चप्पल लेकर आए, इनको मारने लगा। सोचो, एक तो होता है मुख से मौखिक रूप से किसी की निंदा करना, और किसी को फिजिकली मारना, वो भी चप्पल लेकर। इतने श्रेष्ठ वैष्णव। महाजनों में गुण होता है खांति अव्यर्थ कालत्वम, मतलब वो कभी विचलित नहीं होते, कभी विचलित नहीं होते। चुपचाप उन शांत स्वभाव से कोई बात नहीं, चलो ठीक, करो निंदा। हम लोगों को वास्तव में ऐसे ही होना चाहिए, कर लो थोड़ी निंदा, क्योंकि आप मेरी निंदा करोगे मेरे पाप खाओगे। तो मैं तो चाहता हूं कोई मेरे पाप और अनर्थों कोई खा ले। मेरी चेष्टा से हो नहीं रहा, आप लोग वैष्णव हो, आप खा लो, अच्छी बात है, इसलिए कर लो निंदा, बहुत अच्छी बात है ना। और मैं अगर किसी की निंदा करता हूं तो मैं उसका मांस खाता हूं। हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु महाराज जी इस बात को कहते थे। जो लोग पहले मीट इत्यादि खाते थे वो पशुओं को खाते थे, लेकिन जब दीक्षा लेते हैं तो वो सब छोड़ना पड़ता है। जब वैष्णव बन गए तो मनुष्य का नहीं, वैष्णव का मांस खाना शुरू कर दिया। वैष्णव का मांस खाना मतलब, अगर बताओ मैं आपकी निंदा करूंगा तो आपका खून जलेगा ना, खून खोलेगा, मतलब आपको उद्वेग दिया, स्ट्रेस दिया, तो मैंने आपका मांस खाया। ये वैष्णव का मांस खाना हो गया, हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे। इसलिए इस निंदा वाले दोष से सदैव बचकर रहो। देखकर भी मत देखो,
क्यों? अभी उस पर आता हूं मैं। बड़ी अच्छी बात पता लगी आज महाराज जी के जीवन चरित्र से। ये चुपचाप रहे, इन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर उस ब्रह्मचारी का क्या हुआ? बोलते हैं भगवान अपने चरणों में अपराध सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्त के चरणों में अपराध होता है ना, वो तो कभी भी सहन नहीं होता। उसका रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। इसलिए एक दिन वो ब्रह्मचारी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, जो इनको गालियां देता था, चप्पल उठाकर मारने लगता था, वृक्ष के नीचे बैठा था। वहां से निकला सांप, सांप ने डसा बालक को, ब्रह्मचारी को, वहीं मर गया, साथ साथ ही मर गया। तो बता रहे वैष्णव अपराध का ऐसा भयंकर फल। जब महाराज जी को पता लगा तो महाराज जी का हृदय थोड़ा सा पिघल गया, क्योंकि इन्होंने तो अपराध लिया ही नहीं था। भक्त तो अपराध नहीं लेता, लेकिन उसकी चरण धूल अपराध ले लेती है, और कहीं ना कहीं वो रिएक्शन आ जाता है। महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, श्री भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी। क्या बात कहते थे? भगवान ने मेरे को ये जो जीवा दी है, देखो बड़ी सुंदर बात है, इसको लिख लेना। और ये जीवा के संबंध में नहीं, आंख के संबंध में भी है, कान के संबंध में भी है। कहते हैं भगवान ने मेरे को एक जीवा दी है भगवान के गुणगान गाने के लिए। मैं निंदा करके उस कीचड़ को, अपनी जीवा को मलिन क्यों करूं? जिस जीवा से मैं हरि नाम करता हूं, जिस जीवा से मैं भगवान का कीर्तन करता हूं, उनकी सुमंगलमयी कथा को कहता हूं, उस जीवा से मैं फिर गंदी क्यों करूं? गंदी मतलब वैष्णव निंदा होगी तो जीवा मलिन होगी ना, गंदी होगी ना। वही सेम कान के लिए और आंखों के लिए भी है। जिन कान से और जिन कानों के लिए हमको भगवान की कथा में ही लगाना चाहिए, उन कान से मैं उत्सुक होकर पर चर्चा, वैष्णव की चर्चा को क्यों सुनूं? मैं अपने कान में गंदगी क्यों डालूं? जबकि उस कान में मेरे को अधिक से अधिक क्या डालना है? कथामृतम, कथा रूपी अमृत डालना है। मैं उसमें विष, पॉइजन क्यों डालूं? समझ आया? इसलिए भागवत जी में कहा, विले बट उपक्रमे विक्रमे येरना कर्ण पोट नरस्या जीवासति दार्दुक एवं शुत ना चौपगाय उर्गाए गाथा। ये भी आप जो रोज सुन रहे हैं ना, प्रभु जी सुना रहे हैं, अभी ये श्लोक आएगा। उसमें 3-4 श्लोक हैं, याद कर लेना, एक सीरीज में है पूरे। बड़े अच्छे हैं। आंखों के संबंध में, कान के संबंध में, जीवा के संबंध में, वो 4 श्लोक आएंगे अभी आगे इसी स्कंद में। तो क्या कहा? बिले बट उपक्रमे विक्रमे येरना कर्ण पुट नरस्सा। जो लोग कथा कहते हैं, भागवत कहते हैं, ये 4 श्लोक याद कर लो, पूरी एक कथा ही एक दिन की 4 घंटे की इसमें निकल जाएगी, इतना इसमें गुरुत्व है। क्या कहा? ये जो कान, ये जो बिल है, छेद है, इसमें उक्रमे विक्रमे, कैसा सुंदर शब्द भी क्या, भगवान उरुक्रम, उरुक्रम कौन है? श्री कृष्ण। उनके विक्रम को, विक्रम क्या होता है? विक्रम क्या होता है? अरे विक्रम नहीं पता? क्या होता है विक्रम? उनके प्रभाव को, ये तो हिंदी शब्द है, क्या पता नहीं, सोचने पड़ जाते। उनके इन्फ्लुएंस को, उनके प्रभाव को, जो कान में उड़ेलता नहीं है, तो वो कान, ये जो छेद है, ये क्या है? सांप का बिल, बिले, पहले शब्द ही बिले कहा है। बिले बट उक्रमे विक्रमे येरना कर्ण पुट नरस्सा। फिर जीवा पे बात आ गई, जीवासति दार्दुक एवं शुत नाचो उपगाय उर्गाए गाथा। ये जीवा भगवान का नाम या उनकी कथा को नहीं कहती। ये क्या है? किसकी जीवा? मेंढक की, टर 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 करती है।
है ना। यहाँ तो मेंढक नहीं दिखते, मैं हवाई जाता हूं, सारी रात टर 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 करते हैं, लेकिन बड़ा सौभाग्य उनका, वहां सांप कोई नहीं है। उस पूरी जगह पर एक भी सांप नहीं है। अगर होता तो अच्छा पेट मोटा छोटा हो जाता। सारी रात टर 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 करते हैं। क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, और कोई काम ही नहीं है टर टर करना। ये जीवा भी उसी प्रकार टर 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 करती रहती है। तो ज्यादा जो बोलता है ना सब समय, फिर वो मेंढक ही बन जाता है, जा बोलता रहे। दो जीवा किसकी होती है? कौन से पशु की है? सांप की। दो जीवा से, एक जीवा से जो दो काम करता है वो सांप बनता है। ये महाराज जी शिक्षा दे रहे हैं। उस जीवा से एक और तो हरि कथा कीर्तन हो रहा है, उसी जीवा से किसी के और पर चर्चा करके उसको मलिन किया जाता है। तो ये तो सांप का काम हुआ, है ना, दो जीवा वाला। तो ऐसे महाराज जी ने हम साधकों के लिए ये इतनी बड़ी शिक्षा प्रदान की कि भगवान ने जो जीवा दी है, इससे कीर्तन और नाम करो। कान दिया है, इससे भगवान का नाम और कथा को श्रवण करो, है ना। नेत्र दिए हैं उनका दर्शन करने के लिए, इसलिए कहा आक्षतो फलम तदृशम दर्शनम ही, तनु फलम तदृत्य गत संगः, जीव फलम तदृशम कीर्तन ही, सुदुर्लभ भागवतम इह लोके। ये श्लोक बताया। आक्षतम फलम, आंखों का फल क्या? भगवान का, भक्तों का दर्शन करना। शरीर का फल क्या? भगवान के भक्तों की सेवा करना। और जीवा का फल क्या? भगवान के नाम का कीर्तन करना। ऐसे भागवत सुदुर्लभ हैं। तो इतनी बड़ी शिक्षा यदि हम इसको ग्रहण करें, अंगीकार करें अपने हृदय में, तो जीवा को, कान को, आंखों को विशेष करके एक ही डायरेक्शन में ले जाओ। कौन सी डायरेक्शन है? कौन सा मार्ग सबसे सुरक्षित है, प्रशस्त है? महाजनों जे गत सपंतः, इन महाजनों के चरणों के अनुगत में यदि चलेंगे तब हम भी अपनी जीवा को ठीक ठीक नियंत्रण रूप से भगवान और उनके भक्तों के गुणावलियों में लगाएंगे। पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि ये जीवा आपके जो गुणगानगारी है ऐसे ही करती रहे। मेरा जीवा पे नियंत्रण नहीं है किसी का भैया? नहीं है हम लोगों का। ये मेंढक ही है जीवा, है ना। कितना अच्छा संयोग है। इसको सांप का बिल बताया कान को, और इधर मेंढक बताया, कितनी पास में है, इसलिए ये इसको खाता रहता है। ये सांप पहले यहां से सुना, फिर यहां से बोला। ये सांप इस मेंढक को खाता रहता है। ये श्लोक में बताया ना, पहले सांप के लिए, कान के लिए बताया, फिर इसके लिए मेंढक के लिए बताया। स्नेक एंड फ्रॉग थ्योरी। तो हमारी हो जाए आपके आशीर्वाद से। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलो श्री भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज की जय। अब आ जाओ श्री भगवद गीता। पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे, किस किस को आता है? अच्छा एक साथ बोलते हैं, चलो 1 2 3। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवसेवः किम अकुर्वत् संजय। एक और श्लोक है जो सबको आता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। और एक श्लोक सबको आता है। अनन्य चिंत्यो मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। और कौन सा?
वो जोर से बोलो। प्रति जाने प्रियो में, आप बोलो जोर से। यदा यदा ही धर्मस्य, मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं। कौन से धर्म की स्थापना करने आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म है, शूद्र धर्म, कौन सा धर्म? वर्णाश्रम धर्म। चतुर्वर्ण मयि श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि मैंने ही वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की है, और हर व्यक्ति वर्णाश्रम अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से चले तो समाज में संतुलन रहेगा, बैलेंस रहेगा। वर्णाश्रम क्या बताए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम क्या बताया? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए। ठीक है। भगवान कह रहे हैं मैंने नियम कानून बनाए, समाज में इसी प्रकार से बैलेंस रहेगा। फिर कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, मैं बीच बीच में आकर धर्म की स्थापना करता हूं। ठीक है। पहले कह दिया मैं वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करता हूं, फिर कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करता हूं। तो प्रभु जी से पूछा जाए भगवान आप कौन से धर्म की स्थापना करते हो? वर्णाश्रम धर्म की करते हो या और किसी धर्म की स्थापना करते हो? सामाजिक धर्म की, देश धर्म की, शरीर के धर्म की, किस धर्म की स्थापना करते हो? बताओ कौन से धर्म की स्थापना करते हैं भगवान? बताओ। जो ठीक उत्तर देगा आज उसको निर्जला करना पड़ेगा। जो ठीक उत्तर देगा आज उसको निर्जला व्रत करना पड़ेगा। बताओ, ठीक ठीक बताओ। अब तो पता भी होगा तो नहीं बताएंगे। क्या कह रहा था आपने क्या कहा था? भागवत धर्म आपका आज निर्जला है, कल खोलना व्रत। श्री कृष्ण भागवत धर्म की स्थापना करने आते हैं, और इसी बात को उन्होंने बाद में कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। प्रभु आप इतने कंफ्यूजिंग क्यों हो? आपका जन्म इतना कंफ्यूजिंग है, आपकी क्रिया इतनी कंफ्यूजिंग है, क्या क्या करते हैं? इतने बड़े भगवान होकर माखन चोरी करते हो। इतने बड़े भगवान होकर कहते मैं धर्म की स्थापना करता हूं, छोटी छोटी कन्याओं के वस्त्र चोरी करके ले जाते हो। ये कौन सा धर्म स्थापन कर रहे हो? अपने मामा जी को तो आप मार देते हो, कंस को। मामा जी के जितने भी और साथी संबंधी उनको भी मार देते हो। विवाह एक करना चाहिए, आपने 16,000 विवाह की। विवाह ठीक रूप से करना चाहिए, वैदिक रूप से। आपने राक्षस विधि से विवाह किया। राक्षस विधि का विवाह का मतलब किसी को उठा के ले जाना। रुक्मणी का हरण कर लिया। आपके पुत्र भी आपके जैसे, वो भी उठाकर ले आए। फिर आपका पोता भी ऐसे ही, पूरी जनरेशन ऐसे ही है। रुक्मणी का अपहरण कर रहे हैं, प्रद्युम्न ने भी किया, आगे उनके पुत्र ने भी किया, तीनों ने ही अपहरण किया। ये कौन सा धर्म स्थापन कर रहे हो आप? फिर भाई का बहन के प्रति बड़ा प्यार होता है, अपनी बहन का भी अपहरण करवा रहे हो। सुभद्रा का भी अपहरण करवा दिया, बताओ। फिर अपने ही वंश का विनाश करवा दिया। मारो पीटो काटो दौड़ो सब कुछ करो।
है? ऐसे बोलते हैं ना लोग समाज में। फिर आप जो बात भी करते हो वो भी फिर ऐसी कंफ्यूजिंग है। कहां तक डाइजेस्ट करें हम आपकी बात को? प्रभु जी, हे माधव जी, हमने गीता पढ़नी शुरू की तो आपने कहा चतुवर्ण महेश्रेष्ठम, मैं ही वर्ण और आश्रम की स्थापना करता हूं, सब उसका पालन करो। फिर आप कहते हो यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आता हूं धर्म की स्थापना करता हूं। मैं तो बड़े अच्छे से आपको पूज रहा था, गीता जी को पढ़ रहा था, जब मैं लास्ट पेज पर आया, कौन से पेज पे? 830 नंबर पेज पे 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, तो मेरे तो होश उड़ गए। अब लास्ट में इतनी सारी कहानी सुनाकर आप कहते हो धर्म को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। भाई कहना क्या चाहते हो? सारे धर्मों को त्याग दो, आपके शरण में आ जाओ। फिर क्यों धर्म की स्थापना की पहले? फिर क्यों वर्णाश्रम धर्म? अब कौन सा पालन करें? ये वाली बात ना पहले वाली बात? कौन सी बात पालन करनी चाहिए? शास्त्र कहते हैं पर विधि बलवान। जो बात बाद में कही जाती है वही विधि बलवान, वो इसी को ही पालन करना चाहिए। पहले जो कहा है वो एक स्तर को बढ़ाने के लिए, समाज असामाजिक ना हो जाए, पशु जैसा ना हो जाए, अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार काम करो, क्योंकि मेरे से ही प्रकट होते हैं। वर्णाश्रम भी मेरे से ही प्रकट होता है। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंगा है, शूद्र चरण है। ये सब हो गया। फिर आप क्या कह रहे हो? त्याग ही कर दो। लो जी, बात ही खत्म कर दी आपने। मैं तो पहले ही त्याग करना चाह रहा था। ध्यान से समझना मैं किस ढंग से बात को सुना रहा हूं। मैं तो वर्णाश्रम धर्म को पालन करना ही नहीं चाह रहा था। आपने कहा था करो तो मैंने करना शुरू कर दिया। नहीं करना चाह रहा था मतलब मैं तो बड़े मौज मस्ती में था, पशुओं जैसा जीवन जी रहा था। वो थोड़ा वर्णाश्रम पालन करते। कोई भय है? कोई नियम कानून है? कुछ नहीं। तो मैं तो बड़ा बढ़िया था। आपके आदेश सुनकर मैंने वर्णाश्रम धर्म पालन किया। कम से कम पशु से मैं मनुष्य तक आया। अब आप मेरे को अंतिम में ये बात कह रहे हो कि धर्म त्याग दो। मैं तो पहले त्यागा हुआ था। फिर अब कौन सा आपने मेरे को ठीक कर दिया ये बोलकर कि धर्म त्याग दो? भगवान भी हंसते हैं, मूर्ख, तो मेरी बात ही नहीं समझ पा रहा। बोलते प्रभु यही तो आप बड़े कंफ्यूजिंग तत्व हो। तो भगवान कह रहे हैं अब सुनो। फिर यदि कोई वर्ण आश्रम को पालन नहीं करता तो वो मनुष्य भी नहीं है। मैं तेरे को पशु से मनुष्य तक लेकर आया, लेकिन फिर मनुष्य से भी ऊपर वैष्णव है। अब मैं तेरे को मनुष्य से ऊपर वैष्णव तो लाना चाहता हूं, भक्त बनाना चाहता हूं। इसलिए पहले ठीक ठीक करके वर्णाश्रम धर्म को पालन करने की शिक्षा दी, और अब मैं एक स्तर और ऊपर बढ़ाना चाहता हूं, उस वर्णाश्रम धर्म को भी त्याग दे। तो उसको त्याग कर फिर मैं करूं क्या? भागवत धर्म का याजन करो। एक उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, शास्त्र का अध्ययन उपवित जनेऊ संस्कार के पश्चात होता है। गुरु से उपवित धारण करके, ब्रह्म गायत्री धारण करके, फिर दीक्षा इत्यादि धारण करके, फिर शास्त्र अध्ययन की योग्यता प्राप्त होती है। यही हमारी संस्कृति है ना? इसलिए उसको कहा जाता है उपनयन संस्कार, उपवित संस्कार। वो क्या संस्कार है? वर्णाश्रम धर्म के अंदर हम
उस खांचे में हम लोग आ गए हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन है, व्यक्ति पे व्यक्ति है, हम कितना उसको, कौन कितना उसको अध्ययन और श्रवण करता है। ये वर्णाश्रम धर्म की बात आ गई। और वो कब होता है? 5 साल की आयु के बाद। अभी आजकल रीति कम है, लेकिन पहले मुंडन संस्कार होता था और 5 साल पर या 3 साल पर, 5 साल पर ही जनेऊ संस्कार होता था बच्चे का। अब आजकल जनेऊ संस्कार की तो कोई विधि रही नहीं गई, कोई करता ही नहीं, मनाता ही नहीं, लेकिन पूरे समाज को बुलाकर जनेऊ संस्कार यज्ञ इत्यादि होता था। समझ रहे हो? वो है वर्णाश्रम धर्म की पद्धति। फिर आगे और संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार भी होता है, ये सब होता है ना। ऐसे 16 संस्कार होते हैं, और शॉर्ट में बोलो 10 संस्कार होते हैं। वो जो शमशान में जाते हैं वो 10वां संस्कार हो जाता है, मृत्यु संस्कार। यह है वर्णाश्रम धर्म की पद्धति, जिसमें सभी चलेंगे तो समाज में संतुलन रहेगा। इसी बात को प्रहलाद जी ने कहा, भगवान जिस बात को स्थापित करते हैं, भक्त भी उसी बात को ही स्थापित करते हैं, वो अन्यत्र कोई और बात नहीं कहते। श्री कृष्ण कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म की स्थापना मैं करता हूं, और फिर अंत में कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म को त्याग दे। प्रहलाद जी ने भी तो वही कहा। अपने मित्रों को, असुर बालकों को प्रहलाद जी कह रहे हैं, कौमार आचेत प्राज्ञो धर्म भागवत अनिहा दुर्लभ मनुष्य जन्म तदप्य ध्रुव अर्थदम। कितनी सुंदर बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। मैं इसलिए कल एक बात उल्लेख की थी, भागवत जी का और गीता जी का बहुत बहुत सिमिलैरिटी भी है और पोषण भी है। बस उसको मंथन करने वाला व्यक्ति चाहिए। इसी श्लोक वर्णाश्रम, ये सिर्फ एक साधारण श्लोक नहीं है, इस पर रूप गोस्वामी जी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। अभी प्रहलाद जी की बात सुनो, क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मेरे मित्रों, कौमार काल से 5 वर्ष की आयु से ही भगवान का भजन आरंभ कर देना चाहिए। तो असुर मित्रों ने कहा, प्रहलाद अभी तो उपनयन संस्कार ही नहीं हुआ, जनेऊ संस्कार हो तो फिर हम सोचें इस बारे में, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म तो ऐसे ही पालन होता है। उपनयन संस्कार होगा तभी तो। प्रहलाद जी ने कहा, वेट अ मिनट, सॉरी। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं वर्णाश्रम धर्म की बात नहीं कर रहा, कौमार आचेत प्राज्ञो धर्म भागवत अनिहा, मैं भागवत धर्म की बात कर रहा हूं, वर्णाश्रम धर्म की बात नहीं कर रहा। समझ आई बात? कुछ समझ आ रही है बात? और वो भागवत धर्म, उसके लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। माता के गर्भ में ही आते हुए भागवत धर्म का याजन करना आरंभ हो जाता है। वहां पर वर्णाश्रम धर्म, जनेऊ इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी भी अपेक्षा नहीं है। मेरा जनेऊ नहीं हुआ तो क्या मैं हरि नाम नहीं कर सकता? क्या मैं अध्ययन नहीं कर सकता? क्या मैं सेवा नहीं कर सकता? बहुत सी चीजें नहीं भी कर सकता, लेकिन बहुत सी चीजें भी कर सकता हूं, जैसे हरि नाम, सेवा, ये सब किया जा सकता है। ये वर्णाश्रम धर्म के अधीन नहीं है। समझ आई बात? इसलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे मेरे मित्रों, मैं वर्णाश्रम धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं भागवत धर्म की बात कर रहा हूं। और वो भागवत धर्म कैसा है? कैसा है? श्रुति नो पठितो ध्यात आदृतवान मोदिता सद्य पुनाति सद्धर्मो दे विश्व द्रोपी ही। भागवत जी का श्लोक है। श्रुति नो पठितो ध्यात, इस भागवत धर्म को कोई श्रवण करे, पठन करे, पाठ करे, श्रुति नो पठितो ध्यात, ध्यान करे, आदृतवान मोदिता, उसका आदर करे, और जो कोई इसमें से कुछ भी नहीं करता,
कम से कम अनुमोदन कर ले। हाँ, जो कह रहे हैं ठीक ही है, मैं कर नहीं पा रहा लेकिन मानता हूं कि यही ठीक है। या फिर जो इसको याजन करते हैं, मैं उनका आदर करता हूं। इतना करने पर भी क्या होगा? श्रुतिनो पठितो ध्यात आदृतवान मोदिता सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोपी। सद्य मतलब उसी समय, सद्य का मतलब समझते हैं, सेम मोमेंट। पुनाति सद्धर्मो, वो व्यक्ति सत धर्म को पालन करने वाला प्रतिष्ठित हो जाता है। और ऐसे होने पर देव विश्व द्रोपी ही, सारा विश्व और सारे देवता भी उसके विरोधी हो जाए, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इतना शक्तिशाली ये भागवत धर्म है। और वर्णाश्रम धर्म कैसा? बस लगे रहो उसी में ही, उसी क्रियाओं में लगे रहो। तो फिर कोई सोच सकता है मैं पहले वर्णाश्रम धर्म को याजन कर लूं फिर भागवत धर्म को, बोलते इतना समय कहां है, सीधा जंप करो। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं जंप करूंगा, हे राधा माधव, मैं जंप करूंगा, फिसल गया, गिर गया तो चोट लग जाएगी, गिर गया, मर गया, फिर क्या होगा? भागवत जी बता रहे हैं, भगवान हंसकर बोल रहे हैं। क्या श्लोक है? नो, नहीं। धावल निविल्य नेत्रम नस्खले न पतेदी। यथस्था नरो राजन न प्रमदित कहर्चित धावल निविल्य नेत्र नस्खले न पतेदी। इस भागवत धर्म में आंख मूंद करके दौड़ो। एकादश स्कंद में देख लेना, आंख बंद करके दौड़ो, फिसल गए, गिर गए, कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये वर्णाश्रम धर्म नहीं है। वहां अगर गिर गए तो बिगड़ेगा। यह है भागवत धर्म, यहां कुछ नहीं बिगड़ेगा, यहां कुछ नहीं बिगड़ेगा जी। क्यों नहीं बिगड़ेगा? भगवान ने संकल्प दिया है। कहां दिया है? गीता जी में। अब आएगा वो बोला सीक्वेंस है ना हर चीज का। क्या भगवान ने संकल्प दिया? प्रॉमिस किया। अरे मैं और आप कोई प्रॉमिस करते हैं तो हम तोड़ देते हैं, है ना? कौन देखा जाएगा, कौन चिंता करता है। इतना बड़ा व्यक्ति यदि कोई संकल्प देता है तो बड़ी मान्यता है उसकी। तो भगवान ने संकल्प में क्या बोला? कौन्तेह प्रतिजानी ही नाम भक्त प्रनश्यति नेहा विकर्म शोचति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात। ये भी श्लोक क्या कहा? नेहा विकर्म शोचति प्रत्यवाय न विद्यते। ये सारे गीता जी के श्लोक हैं। इतना बड़ा वचन भगवान, जो उनके चरणों की सेवा करने के लिए उत्सुक हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखो भगवान कितने पॉजिटिव हैं उसके लिए। उन साधु के लिए भगवान कितना है वचन दे रहे हैं, चिंता मत कर। नहीं वहम है प्रभु जी, मैं 2 महीने तो करूंगा, उसके बाद कुछ हो गया तो, नहीं हो पाया तो, पतन हो गया तो, फेल हो गया तो, इसी चिंता में रहेगा तो भजन ही नहीं करेगा, मेरे पास नहीं आएगा। अरे मैं तेरे को वचन देता हूं, नेहा विकर्म शोचति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य। स्वल्प मतलब थोड़ा सा भी, अगर तुम इस मार्ग पर चला, धर्मस्य स्वल्पमस्य धर्मस्य, कौन से धर्म का पालन स्वल्प करने से? वर्णाश्रम धर्म वाला नहीं, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। बड़े बड़े भय से ये तुमको दूर कर देगा। समझ आए बात? क्या कहा? स्वल्पमस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी इस धर्म के मार्ग पर चलने पर। कौन से धर्म के मार्ग पर? इसलिए
ये शिक्षा ग्रहण करने वाली है। जहां पर धर्म की बात लिखी जा रही है वहां देखना पड़ता है कौन से धर्म की बात कही जा रही है। पूछना किसी पंडित जी से जो गीता की व्याख्या कर रहे हैं अपने अपने मन के अनुसार, हिसाब तो लगाओ कि भाई कौन से धर्म की बात कर रहे हो। समझ आ रही बात? थोड़ा सा भी इस धर्म के मार्ग पर कोई चलता है ना, भगवान कहते हैं बड़े बड़े भय से मैं उसको बचा लेता हूं। वर्णाश्रम धर्म नहीं जी, भागवत धर्म। जो जो भगवान कह रहे हैं मैं वचन दे रहा हूं ना, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट भागवत धर्म की बात ही कर रहा हूं। मेरे को वर्णाश्रम धर्म से कोई लेना देना नहीं, उसको तो छोड़ दे। ये जितने श्लोक हमने आज सुने भागवत जी के, धावल निविल्य क्या न पतेदी, न स्खले न पतेदी, न स्खले न पतेदी, ना फिसलोगे न गिरोगे, गिर भी गए कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये भागवत धर्म के लिए कहा जा रहा है, किसी और धर्म के लिए नहीं कहा जा रहा है। इतना सुंदर विवेचन कहीं और सुनने को मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या कहा? कौनते प्रति जाने ही नामे भक्त परमेश्वरी। कुंती पुत्र अर्जुन खड़े हो जाओ, मैं चाहता हूं तुम एक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वाह वाह वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी, अभी तक तो आप ही बोलते जा रहे। अनन्य सिंत माम जे जना परिपासते तेषम युक्त भुक्ता नाम योक्ष्य वहाम्यहम्। इतने सारे वचन देते जा रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त पृच्छति। अनन्य सिंत माम नहीं, तेषम युक्त भुक्ता नाम, ये हो गया ना। खैर इतने आपने वचन दिए, ये भी बात आप खुद बोल दो, स्वयं बोल दीजिए। कृष्ण कह लगे नहीं नहीं, ये तुम्हारे मुख से सुनूंगा। क्यों जी? वो तो इसमें रहस्य है। क्या रहस्य है? अर्जुन ऐसे तो मैं अपने वचन का पक्का हूं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार कभी मैं अपने वचन से अलग ना हो जाऊं। होता नहीं हूं, लेकिन स्वप्न में भी कभी अलग ना हो जाऊं। इसलिए तुम इस बात की घोषणा कर दो, क्योंकि तुम प्रियोस्मि में, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे प्रिय हो। इससे मेरा प्रिय जो होगा वो अगर वचन देगा तो मैं फिर प्राणों पर खेल कर भी उससे वचन को मैं पूर्ण करूंगा। इससे तुम्हारे माध्यम से घोषणा करानी है कि सारा भक्त समाज जो मेरे शरणागत है वो इस बात को जान ले कि मैं ये वचन देता हूं तुम्हारे माध्यम से नाम भक्त परमेश्वरी, मेरे भक्त का, मेरे भक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता। इससे आ जाओ, सब मेरे पास आ जाओ। प्रभु कैसे आ जाए? बड़ा कठिन आपके पास आना। बोलते नहीं नहीं, मैं तो बहुत सीधा साधा सिंपल व्यक्ति हूं। नहीं प्रभु, आपको क्या प्रोफाइल है आपका, भगवान है, पता नहीं क्या क्या सामग्री आपके पास, तो घंटी बजानी पड़ेगी, सारी सामग्री लिखनी पड़ेगी, पुरुषुक्त मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, ओम सहस्र पुरुषः, ये सब करेंगे। वो तो किसने कह दिया? वो अलग अलग पद्धति है। मैं तो बड़ा इजीली असेसेबल हूं। वो कैसे प्रभु? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त पृच्छति। क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्प मतलब एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल और जल। इसमें भी कोई हानि है देने में? ये तो इतना आसान है, इसी को दे दो। और यद करोषि यद नाश, जो कुछ करो मुझको समर्थ करो। कुरु से मद अर्पणम।
इतना सान है मेरे पास आना, और इसके बदले में, इसके विनिमय में मैं कितने बड़े बड़े वचन तुमको दे रहा हूं, तेरी भक्ति का विनाश नहीं होगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा मैं करूंगा। क्या श्लोक है? अनन्यस चिंत्यो माम जे जन परिपासते तेषम नित्य भुक्ता नाम योग क्षेम वहामे। भगवान ने ये बात तो कही, मेरे अनन्य भक्ति करके तो देख। अनन्य भक्ति करके देख मतलब है? अनन्य मतलब क्या? सिर्फ मेरी भक्ति करके तो देख। वो कौन करता है? सभी भक्तों में किसकी भक्ति या किसकी सेवा सबसे अनन्य है? ब्रज गोपियों की। अनन्य चिंत्यो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। और अनन्य भाव से यदि कोई चिंतन करता है तो फिर ब्रज गोपियां करती हैं? नहीं, ब्रज गोपियां भी नहीं करती, वो फनन्य भाव से करती है। समझते हैं फनन्य क्या होता है? विपिन प्रभु जी, फनन्य क्या होता है? कृष्ण कहते हैं गोपियों से, हे गोपियों, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है उसके प्रति मेरा झुकाव होता है। गोपियों ने कहा ये शब्द मतलब नहीं समझा। मतलब अनन्य का मतलब क्या? कृष्ण कह रहे हैं जो मुझको छोड़कर शिव ब्रह्मा सूर्य चंद्र किसी को नहीं जानता, बस मुझको ही जानता है, मेरी भक्ति करता है, वो अनन्य भक्ति है। गोपियों ने कहा अच्छा अच्छा, ये बात है, ठीक है, हम आपकी अनन्य भक्ति नहीं, हम आपकी फनन्य भक्ति करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं ये वाला शब्द मैंने नहीं सुना कभी, फनन्य क्या होता है? तो गोपियां कह रही हे श्याम सुंदर, आपको तो ये पता है कि आपके सिवा और कोई है नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं पता आपके अतिरिक्त कोई और है भी। हमें तो बस आपका ही पता है, आप ही हमारे प्राण, आप ही हमारे सेव्य, और आप ही हमारे सर्वस्व हो। इसलिए हम अनन्य नहीं, हम फनन्य भक्ति करते हैं। तो अनन्य चिंतमान जे जन परिपास तेषम नित्य भुक्ता नाम। किसने लाइफ इंश्योरेंस लिया? अच्छा लिया होगा तो बताएंगे थोड़ा। लाइफ इंश्योरेंस में कैसे दिखाते हैं? ऐसे हाथ होता है, बीच में दीपक जल रहा होता है, और नीचे लिखा होता है योग क्षेम वहां में हम, लिखा होता है ना, इसने करा रखा है, जिन जिन्हें करा उनको पता है। तो लाइफ इंश्योरेंस के बाद क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? अब मर जाओ तो पैसा मिल जाता है ना, है? वो भी हमको नहीं मिलता। दीदी कितनी अच्छी बात कही है, लाइफ इंश्योरेंस मैंने कराई, हर महीने पैसा साल में मैंने दिया, मरने के बाद वही मेरे को नहीं मिलता। किसको मिलता है? परिजन को, जो उसका बेनिफिशियरी होगा, जिसका नाम होगा उसको मिल जाए। मेरे को तो क्या मिला? मेरे नाम का तो श्राद्ध करेंगे। एक कंपनी वाले लाइफ इंश्योरेंस, सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस भगवान दे रहे हैं इस श्लोक को बोल के, योग क्षेम वहां में हम, जो अभाव है मैं पूरा करूंगा, और जो है वो मैं संरक्षण करूंगा। कब? कौन सा अभाव पूरा करूंगा? तेरे जन्म जन्म की जो प्यास है ना, वो वाला अभाव पूरा करूंगा। ये तो कोई सोचे प्रभु मेरा अभाव, मेरी छत लीक हो रही थी, आज तक अभाव पूरा हुआ नहीं, है ना? ये वाले अभाव पूरे नहीं कर रहे। जन्म जन्म से तो जो भटक रहे हैं, प्यास जो बुझ नहीं रही है ना, वो वाला अभाव पूरा कर रहे हैं। योग क्षेम वहां में हम, और जो तुमने भजन किया, जितना मात्र में भागवत धर्म का याजन किया, शेम, वो इंग्लिश वाला शेम नहीं, हिंदी वाला शेम, योग शेम वहां में हम।
वो कोई कोई सोचे इंग्लिश वाला शेम, कृष्णा इज सेइंग शेम, नो, दिस इज हिंदी शेम। योग शेम वहां में हम, जो तुम्हारा है उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा। क्या मतलब? जितनी मात्रा में भागवत धर्म का पालन किया वो भागवत धर्म तुम्हारा कभी भी विनाश नहीं होगा। तुम्हारे शरीर का विनाश हो गया, लेकिन वो जो भागवत धर्म का विनाश वो कभी हो ही नहीं सकता, उसका संकल्प मैं लेता हूं। इतने बड़े संकल्पों को भगवान गीता जी के रूप में प्रकट कर रहे हैं। श्री भगवद गीता यथा रूप, और उसको ब्रैकेट में कुछ भी लिख दो, भगवान के वचन, और लिख दो भगवान के संकल्प, और क्या लिख दो? भगवान का आश्वासन, और क्या लिख दो? अपनी प्राप्ति का उपाय। ये सारा कुछ ही करोड़ीभूत करके कुछ ही मिनटों में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम साधकों को क्या दिया? गीता जी प्रदान। इतना बड़ा उपहार, इतना बड़ा गिफ्ट हमको भगवान ने दिया। गिफ्ट नहीं, आज कोई आया हमने गीता जी गिफ्ट कर दी, सर ये आपके लिए गिफ्ट दे रहे हैं गीता, वो ग्रंथ ले लिया, है ना? ये भी एक प्रकार का गिफ्ट है, लेकिन इससे ऊपर गिफ्ट क्या है? जो भगवान ने ये वचन हमको जो दिए हैं, गीता के जो वचन, इतने सुंदर वचन गीता जी के जो दिए, ये हमारे लिए उपहार है। और क्या कह रहे हैं? अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यस्तते ही सहा। मेरा भक्त कभी दुराचार भी कर रहे, उसको मेरा भक्त ही मानना। ये बड़ा जटिल और बहुत इलैबोरेट टॉपिक है, इसको फिर कभी सुनेंगे, इसको फिर कभी सुनेंगे। अभी तो संध्या में भी बहुत सी कथा होगी, उसको भी सुनेंगे। अभी समय भी हो गया। आज भगवद गीता जी का प्रादुर्भाव हुआ, जयंती हम मना रहे हैं, 5000 वर्षीय गीता जी की जयंती। 5000 वर्ष का 5 कल्प तक भी, और उससे भी आगे गीता जी के भगवान के ये वचन ये कभी निरर्थक हो ही नहीं सकते। ये सत्य वचन है, भगवान सत्य संकल्प है। जो संकल्प लिया उसको सत्य ही कहते हैं, जो संकल्प लिया उसको सत्य कराकर ही छोड़ते हैं। तो मैं सोच रहा था इसको पढ़ूंगा, पढ़ने का तो समय नहीं मिला। सर्वधर्मान परित्यज्य, कह रहे हैं वर्ण आश्रम आदि समस्त शारीरिक और मानसिक धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण में ग्रहण करो, मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। जो मैंने कहा गलत तो नहीं कहा, यही तो लिखा है इसमें। वर्ण आश्रम आदि समस्त शारीरिक और मानसिक धर्मों का परित्याग करो। रूप गोस्वामी जी भक्ति साम सिंधु में लिखते हैं, 3, 4, 5 ऐसे श्लोक उन्होंने उद्धृत किए। सुन रहे ध्यान से। 11 स्तंभ का श्लोक लिया भक्ति साम सिंधु में। आज्ञा एवं गुणान दोषण मय विष्णपि सकम धर्म संत्यज्य सर्व भजते साच सत्यम। नवयुगेंद्र संवाद में 11 स्तंभ में, जहां पर 9 युगेंद्रों में से एक युगेंद्र कबीर हबीर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन, इनमें से एक नेमी नहीं, नेमी नाम का तो युगेंद्र है ही नहीं, नेमी तो राजा हुए। कबीर हबीर अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अभिहोत्र ध्रुमिल चम्स कर भाजन, ये है 9 योगेंद्र। इन 9 योगेंद्रों में से एक योगेंद्र जी ने भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण जहां पर वर्णन किए कि वह शुद्ध भक्त होते कैसे हैं।
करते क्या है, तो पूरा वही प्रसंग है, श्लोक है पूरे सीरीज में। उसके लास्ट में श्लोक में यहीं पर उन्होंने समापन किया कि आज्ञा एवं गुणान दोषमय दर्शन की सुखान। हे भगवान, आपके जो आज्ञा, आपने जो शास्त्र में आज्ञा दी है। अच्छा, किसी ने पूछा भागवधर्म होता क्या? बताओ, भागवधर्म क्या होता है? वो भागवधर्म होता है, वो तो जैव धर्म है। भागवधर्म क्या है? ऐसे बोले से नहीं होगा, प्रमाण देना पड़ता है। या वे भागवत प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्धे आज्ञा पुंसम अभिरुषम विधि भागवतम ही तान। भागवत के श्लोकों को याद करो। भागवत आप मरीचि माला लो, मन में से रोज एक एक श्लोक याद करो। हमारे गुरु जी बोलते थे, रोज सैर करके आते थे, और जितने पाठ में हम लोग सब बैठे होते थे, उस समय छोटे छोटे बच्चे हम लोग, गुरु जी आते थे, हम खड़े हो जाते थे। गुरु जी बोलते खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठे रहो, कथा सुनो। और सभी ब्रह्मचारी और जितने भी और लड़कियां भी आती हैं, सभी एक एक श्लोक रोज याद करो। सारा दिन पढ़ा है तुम्हारे पास, एक श्लोक याद नहीं कर सकते। गुरु जी ऐसा बोला करते थे, और गुरु जी बोलते थे तो डांट भी पड़ जाती थी, और उत्साह भी मिल जाता, और प्रेरणा भी मिल जाती थी। वो श्लोक फिर समय नहीं होता गुरु जी से, आजकल ब्रह्मचारी कहीं समय नहीं होता हमारे पास। अच्छा, आजकल तो आपके पास जितना समय है, हमारे पास नहीं होता था उतना समय। एकदम शासन में रहते थे, सुबह से लेकर रात तक इतनी सेवा होती थी, और बिल्कुल भी फैसिलिटी, सुविधा बिल्कुल नहीं होती थी। सर्दियों में गीजर भूल जाओ, गर्म पानी से नहाना, कोई गीजर नहीं, नल चलाओ, नीचे बैठ जाओ ठंडे पानी में। गर्मियों में 50-48 डिग्री टेम्परेचर में, ऊपर वाला कमरा, कूलर तो भूल जाओ, कूलर की स्पेलिंग भी नहीं पता थी, कूलर होता क्या। पंखा होता था मरा हुआ सा, और मथुरा में 10 घंटा लाइट ही नहीं आती, 12 घंटा। कब सोने को मिल रहा है, कब खाने को मिल रहा है, वो ही नहीं है। और ऊपर से सेवा सारा दिन। फिर भी श्लोक याद करते थे। कैसे करते थे? एक पर्ची पर लिखकर, जो सुबह कथा में श्लोक सुन लिया, उसको एक पर्ची पे लिख लिया। अब वो पर्ची सारा दिन जेब में रहेगी। प्रसाद पा रहे हैं, पर्चा सामने रहेगा, खा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। अच्छा, फिर मन ही मन में खा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज सर्व अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, ऐसे यही होता था। फिर हरि नाम करते हुए, हरि नाम कर रहे हैं, कबूतर कौओं को नहीं देख रहे, पर्चा देख रहे हैं सामने रखा। सोते समय, सोने से पहले पर्ची सामने देखकर सो रहे, तब होते श्लोक याद। क्या है, छोड़ो। या वे भागवत प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्धे आज्ञा पुंसम अभिरुषम विधि भागवत ही था। जो भगवान के मुख से आदेश निकल गया, जो बात निकल गई, वही भागवत धर्म है। सीधा सीधा वही भागवत धर्म है। ये भागवत जी का ही श्लोक है। अब रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, नवगंधक संवाद के इस अंतिम श्लोक में उन्होंने कहा, किसने कहा? कबीर कबीर अंतरिक्ष जो योगेंद्र हुए, आज्ञा एवं गुणान दोषण मय दृष्ण की सत्ता। भगवान आपने जो शास्त्र में आज्ञा दी है, उन आज्ञाओं को ठीक ठीक रूप से विचार करके, आज्ञा एवं गुणान दोषण, उसके गुणों को और दोषों को भी विचार करके, गुणों को विचार करके मतलब समझना। आज हमारा प्रसंग वर्णाश्रम धर्म और भागवत धर्म की चर्चा में हुआ है। मैंने किस प्रकार से उसको गीता के श्लोकों के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया है।
आज्ञा एवं गुणान दोषम, गीता जी तो भगवान का आदेश है। इसके गुण और दोष, भगवान के आदेश में भी गुण और दोष होते हैं, होते हैं। दोष की बात नहीं, उस विचार में कि उससे श्रेष्ठ फिर क्या है, उसके गुण को और उसके दोष मतलब विचार करके उसको छोड़ देता है जो। आज्ञा तुम गुणाम दोषो मय विष्णु सकान धर्म संतज्य। कौन से आदेश को, कौन से भगवान की आज्ञा को गुण और दोष समझकर उसको त्यागना है? वर्णाश्रम वाले, भागवत धर्म वाले नहीं। धर्म संतज्य सर्व भजतम साच सत्यम, वही श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हैं जो उसके विचार को समझकर उसको त्याग दे। किसको त्याग दे? किसको त्याग दे? वर्णाश्रम धर्म को त्याग दे, भागवत धर्म को भी त्याग दे। जिस दिन भागवत धर्म को त्याग दिया तो हम भी त्याज्य हो गए, हमको त्याग दिया जाएगा। समझ आई बात? इसलिए ऐसे ऐसे गहरे विचार हैं। आज श्री गीता जयंती पर हम लोगों ने ये सारे विचार सुने। ये हमारे रूप गोस्वामी जी के, हमारे श्री गुरुदेव जी के, ये और विष्णु चक्र ठाकुर जी के इन विचारों को हमने श्रवण किया। घर जाएंगे, सब लोग निर्जला कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं आपकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि आप सब लोगों ने निर्जला व्रत करने का आज संकल्प लिया है। एक काम और साथ में कर लेना, गीता जी के कुछ श्लोकों को उच्चारण कर लेना। भक्ति योग जो अध्याय है, इसको अध्याय को जो जितना संभव है आप पढ़ लेना। शाम को फिर हम आपको और सुना देंगे। तो इसलिए प्रसाद की चिंता मत करना, बिल्कुल उपवास। कल सुबह पारण का समय क्या है? सूर्य उदय के बाद। कल सूर्य जल्दी उदय हो जाएंगे तो कल फिर पारण करेंगे। गौर प्रेमानंदे। ये सोचकर ये नहीं सोचना कि शाम को कथा में भंडारा नहीं होगा। होगा, शाम को भंडारा होगा। आप लोग नीचे नहीं जाना जो जो निर्जला कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सुगंधी सुनकर ही ना फिर खाने की इच्छा हो जाएगी। आप लोग यहाँ बैठकर हरि नाम करना, जिसको नीचे भंडारा खाना है वो भंडारा खाना, ठीक है? देखो सबके मुंह सूख गए शायद। श्री भगवद गीता की जय।